दोस्तों बॉलीवुड में रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेट करना कोई नई बात नहीं है। कभी लड़का गरीब होता है, कभी लड़की अमीर नहीं होती है, और कभी लड़का लड़की के बाप से भी बड़ा होता है। याद है 2019 में जब आशीष, हमारे 50-ईयर-ओल्ड चार्मिंग इन्वेस्टर ने अपनी 26 साल की गर्लफ्रेंड आयशा को अपनी एक्स वाइफ और बच्चों से मिलवाया था। वो दे दे प्यार दे का पार्ट 1 था। वहाँ मुद्दा था कि फैमिली क्या कहेगी। लेकिन दोस्तों असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। दे दे प्यार दे 2 में आशीष की प्रॉब्लम उसकी अपनी फैमिली नहीं, बल्कि आयशा की फैमिली है। और सबसे बड़ा विलन आयशा का बाप, जिसको प्ले कर रहे हैं आर माधवन। इमेजिन करो एक सिनेरियो जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाते हो हाथ मांगने, और पता चलता है कि ससुर जी आपके कॉलेज सीनियर निकल गए। बवाल तो होना ही है। आज हम इस पूरी मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, हर एक जोक को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि क्या आशीष इस बार दामाद बन पाएगा या अंकल बन के रह जाएगा। स्वागत है आपका चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं दे दे प्यार दे 2 की कहानी। कहानी वहीं से पिक होती है जहां पिछली बार छोड़ी थी। आशीष यानी कि अजय देवगन अब 52 के हैं और आयशा यानी कि रकुलप्रीत सिंह 28 की। दोनों लंदन में लिव इन में हैं और लाइफ मस्त चल रही है। आशीष की फैमिली यानी कि मंजू और बच्चे अब कूल हैं, उन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आशीष के दिमाग में एक टेंशन है, आयशा के पेरेंट्स। आयशा हमेशा बोलती है, चिल आशीष, मेरे पेरेंट्स बहुत कूल हैं, वो इंडिया में रहते हैं पर सोच लंदन वाली है। हमारा सीन शिफ्ट होता है इंडिया में, एक पॉश फार्म हाउस में। यहाँ एंट्री होती है राजी खुराना और उनकी वाइफ शोभा की। फिल्म हमें दिखाती है कि ये वाकई में कूल हैं। सुबह साथ में योगा करते हैं, शाम को विस्की पीते हैं और एक दूसरे को बेबी शोना नहीं बल्कि फनी निकनेम्स से बुलाते हैं। राजी एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन है जो मानता है कि वो अभी भी 25 साल का जवान है। आशीष पैकिंग बैग्स करता है। उसका दोस्त यानी कि जावेद जाफरी उसको वार्निंग देता है, भाई पंजाब के पापा लोग कूल तब तक होते हैं जब तक बेटी की शादी की बात ना हो। जैसे ही दामाद वर्ड सुनते हैं उनका इनर अमरीश पुरी जाग जाता है। आशीष कॉन्फिडेंट है, वो अपने बाल डाई करता है, थोड़े टाइट जीन्स पहनता है और निकल पड़ता है ससुराल। एक छोटा ट्विस्ट ये है कि आयशा ने घर पे बताया कि आशीष मैच्योर हैं, पर एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया। पेरेंट्स को लगता है बंदा 35-40 का होगा, शायद डिवोर्स ही होगा, पर चलो मैनेज कर लेंगे। आशीष फार्म हाउस पहुंचता है। फर्स्ट इंप्रेशन नॉट बैड। राजी और शोभा उसका वार्म वेलकम करते हैं। राजी उसको गले लगाता है और कहता है, बेटा यू लुक फिक। आशीष खुश, उसे लगता है मिशन सक्सेसफुल। शाम को ड्रिंक सेशन शुरू होता है। यहाँ मूवी का राइटिंग डिपार्टमेंट शाइन करता है। राजी और आशीष बातें कर रहे हैं, शेयर मार्केट, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स कर। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। राजी सोचता है, वाह, आजकल के लड़कों में इतनी अकल कहाँ होती है, ये बंदा तो समझदार है। लेकिन डिजास्टर तब स्ट्राइक करता है जब बातों बातों में कॉलेज डेज का टॉपिक निकलता है। राजी बोलता है, मैं 94 बैच का ग्रेजुएट हूँ। आशीष फ्लो में बोल देता है, ओह रियली, मैं 93 बैच का हूँ। सन्नाटा छा जाता है। राजी का दिमाग कैलकुलेट करता है, 94, 93, वेट अ मिनट, तुम्हारी एज क्या है? आयशा कवर करने की कोशिश करती है लेकिन आशीष सच बोल देता है, 52। यहाँ राजी का एक्सप्रेशन गोल्ड है, वो गुस्से से ज्यादा शॉक में है। 52? तू मेरे से 2 साल बड़ा है, मैं तेरा ससुर बनूंगा या तू मेरा बड़ा भाई बनेगा? ये मोमेंट मूवी का टर्निंग पॉइंट है। जो कूल डैड अभी तक विस्की ऑफर कर रहा था, वो अचानक एक टिपिकल प्रोटेक्टिव फादर बन जाता है। उसका ईगो हर्ट हो गया कि उसकी जवान बेटी ने ऐसे आदमी को चुना है जो उसके साथ रिटायरमेंट प्लान कर सकता है। अब मूवी एंटर करती है अपने फनीएस्ट फेज में। राजी डिसाइड करता है कि वो शादी के लिए ना नहीं बोलेगा क्योंकि वो मॉडर्न है, लेकिन वो आशीष को इतना टॉर्चर करेगा कि आशीष खुद भाग जाए। सीन 1, द फिटनेस टेस्ट। राजी आशीष को सुबह 5 बजे उठाता है, चलो बेटा जॉगिंग पे चलते हैं। राजी दिखाना चाहता है कि वो आशीष से ज्यादा फिट है। हम देखते हैं एक कॉम्पिटिटिव जॉगिंग सेशन जहां दोनों सांस फूलने के बावजूद हार नहीं मानते। आशीष की कमर में दर्द हो रहा है पर वो स्माइल कर रहा है। माधवन फुल एटीट्यूड में स्प्रिंट मार रहा है। सीन 2, द मेडिकल रोस्ट। डाइनिंग टेबल पे राजी जानबूझकर हेल्थ इश्यूज डिस्कस करता है। अरे आशीष जी, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया, बीपी की गोली ली, इस उम्र में गैस की प्रॉब्लम तो होती होगी। आशीष को हर बात पे अंकल फील कराया जाता है। शोभा मम्मी जी थोड़ा सिंपैथी दिखाती है लेकिन राजी रिलेंटलेस है।
आशीष प्रेशर में आकर यंग बनने की कोशिश करता है। वो जेनजी स्लैंग यूज करता है, आयशा के दोस्तों के साथ क्लब जाता है और वहाँ जो डांस स्टेप करता है भाई साहब, अजय देवगन का डांस आपको पता ही है, वो सीन ऑकवर्ड भी है और हिलेरियस भी। बेसिकली राजी प्रूव कर रहा है कि जेनरेशन गैप रियल है। जब राजी देखता है कि आशीष ढीठ है और भाग नहीं रहा, तो वो अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है। एंटर होता है बिनी। ये आयशा का चाइल्डहुड फ्रेंड है। ही इज 29, हैंडसम, जिम फ्रीक और आयशा की हर बात समझता है। राजी हर मौके पर बिनी को हाईलाइट करता है, देखो ये होती है जोड़ी, दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। आशीष पहली बार इनसिक्योर फील करता है जब वो आयशा और बिनी को पुरानी बातें करते हुए सेम म्यूजिक एंजॉय करते हुए देखता है, तो उसे लगता है कि शायद राजी सही कह रहा है, शायद वो वाकई में आउट ऑफ प्लेस है। एक इमोशनल सीन आता है जहां आशीष अपना बैग पैक करने लगता है। जावेद जाफरी उसको समझाता है, भाग मत, अगर तू आज गया तो तू सिर्फ आयशा को नहीं, अपने प्यार को हार जाएगा। मूवी का क्लाइमैक्स किसी फाइट से नहीं बल्कि एक कॉन्वर्जेशन से आता है। आयशा फाइनली फट पड़ती है। वो अपने पापा यानी कि राजी को सबके सामने कन्फ्रंट करती है। डैड, आपको प्रॉब्लम आशीष की एज से नहीं है, आपको प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी एज का है। ये आपका मेल ईगो है जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तब आशीष आगे आता है और ये सीन अजय देवगन की क्लासिक इंटेंस एक्टिंग का एग्जाम्पल है। वो राजी की आंखों में देख के बोलता है, मैं आयशा को उसके 20s का जोश नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे जिंदगी भर की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दे सकता हूँ। आपने उसे पाला है पर समझा नहीं। वो कूल लड़के नहीं ढूंढ रही, वो एक सच्चा साथी ढूंढ रही है। राजी का गुस्सा शांत होता है। वो रियलाइज करता है कि बिनी यानी कि यंग गाय अच्छा है, पर आयशा खुश आशीष के साथ है। हम देखते हैं आर माधवन का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टबन डैड टू एन एक्सेप्टिंग फादर। वो आशीष के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, ठीक है पर पापा मत बुलाना, राजी ही ठीक है। हैप्पी एंडिंग होती है, सब लोग नाच रहे हैं। एंड स्क्रीन में हमें पार्ट 3 का हिंट भी मिलता है, शायद बच्चों की तरफ से कोई ट्विस्ट। तो दोस्तों ये थी दे दे प्यार दे 2। वर्डिक्ट, ये मूवी फर्स्ट पार्ट से ज्यादा मैच्योर और ज्यादा फनी है। बेस्ट पार्ट, अजय देवगन और आर माधवन की केमिस्ट्री, इनका ईगो क्लैश देखने में मजा आता है। माधवन ने कूल बट स्ट्रिक्ट डैड का रोल फाड़ दिया है। मैसेज, मूवी यही सिखाना चाहती है कि एज गैप रिलेशनशिप्स मुश्किल होते हैं सोसाइटी के लिए, पर अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो नंबर मैटर नहीं करता। आपको क्या लगता है, अगर आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आए तो आप क्या करोगे? कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिनेमा जिंदाबाद।